बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर सेकेंड ईयर कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जो कि हमारे डिसीजन स्ट्रक्चर्स के ऊपर है कि हमने मतलब डिसीजंस करने थे या प्रोग्रामिंग के ऊपर है बेसिकली कि हमने प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं। उसके अंदर हमने 3-4 स्टेटमेंट्स देखी थी, 3-4 चीज़ें देखी थी। हमने क्या कहा, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखा था स्टार्ट में। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर आइट्रेशन कह लें या लूप्स कह लें। तो ये 4 चीज़ें देखी थी हम। उसके अंदर हमने सीक्वेंस के अंदर क्या क्या कहा था कि सीक्वेंस हमारे पास सिंपल सा होता है कि स्टेटमेंट्स उसी मैनर में, उसी ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होती हैं जिसके अंदर वो लिखी होती हैं। यानी उसके अंदर हमारी कोई कंडीशन बेस्ड नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई इस तरह का स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है उसका। यानी कि जिस ऑर्डर में, जिस तरतीब में वो लिखी हुई थी, उसी ऑर्डर या उसी तरतीब में ही वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक हो गया। लेकिन हमने कंडीशन की बात की थी। कंडीशन में हमने क्या कहा था कि स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, यानी कोई सम सर्टेन कंडीशन, किसी खास कंडीशन की बेस के ऊपर ही क्या होती थी, स्टेटमेंट्स चलती थी। अब उसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर फर्दर हमारे पास वो कंडीशंस को किस तरह से देना है और स्टेटमेंट्स किस तरह से एग्जीक्यूट होनी है, फर्दर हमने उसको डिस्कस करना है। यानी हम 11वें चैप्टर के अंदर बेसिकली यही चीज़ डिस्कस करेंगे, यानी कि कंडीशन को डिस्कस करेंगे, और 12वें चैप्टर के अंदर लूप्स या आइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास कंडीशन के अंदर जो है, डिसीजन के अंदर है हमारे पास, वो है इफ स्टेटमेंट। यानी इसके आपके पास क्या है, 3 से 4 तरह की हैं। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है और नेस्टेड इफ है। ये 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हमने बारी बारी डिस्कस करना है। उसके हम फ्लो चार्ट्स भी देखेंगे, उन्हीं का हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे, उन प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या मौजूद है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट द पाथ फ्लो ऑफ एन एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। यानी आपके पास क्या होगा कि इसके अंदर आपके पास क्या होगी, एक सिंपल सी कंडीशन। यानी कुछ आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही आप क्या करवाएंगे, इनपुट लेंगे, और इनपुट के आगे आप छोटी सी कंडीशन लगा देंगे। उस कंडीशन के ऊपर आपके पास क्या होगी, स्टेटमेंट चेक होगी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर तो वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपके पास क्या हो जाएगी, कोई स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर तो आपके पास वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास कोई स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर तो वो कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो डायरेक्ट प्रोग्राम आपका एंड स्टेट पे चला जाएगा, यानी प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए पाथ फ्लो ऑफ एन एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन, के खास कंडीशन के बेस के ऊपर क्या करेगी, आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी। बट अगर आपकी एग्जीक्यूशन जब मतलब अगर आपके पास क्या है, आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन क्या, डायरेक्ट आपका प्रोग्राम किस में जाएगा, आपका स्टॉप स्टेट पे जाएगा या एंड पे चला जाएगा। इट अलाउज द स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कंडीशनली, यानी आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा कंडीशनली, यानी कंडीशन की बेस के ऊपर आपका एग्जीक्यूशन होगी। अगर कंडीशन नहीं है तो आपकी एग्जीक्यूशन बेसिकली उस तरह से नहीं होगी। इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन नहीं है तो इफ स्टेटमेंट ही नहीं होगी आपकी, इस तरह से। लेकिन इसमें इसमें एक छोटा सा क्या है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट डिस्प्ले एनी स्टेटमेंट इफ द कंडीशन गेट फॉल्स। यानी अगर आपके पास क्या हो जाता है, स्टेटमेंट यानी अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपके पास क्या हो जाता है, आपका प्रोग्राम डायरेक्ट क्या हो जाता है, एंड पे चला जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। यूजर्स ये समझ लेता है कि कहीं हमारा प्रोग्राम ही खराब नहीं हो गया, या हमारा कोई मशीन एरर आ गया है, या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई है कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, कुछ भी, यानी फेल या पास, कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब या मर गया है या जिंदा है, या इस तरह का कोई ना कोई स्टेटमेंट तो चलनी चाहिए ना। उस स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं चलता। सिर्फ चलता है तो इतना कि आपके पास क्या हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो पास है, अगर फेल है तो ये नहीं बताता कि फेल है, डायरेक्ट किस पे चला जाता है, एंड पे। अब दोस्त के अंदर ये तो ये भी एज्यूम किया जा सकता है कि फेल है, और ये भी एज्यूम किया जा सकता है कि प्रोग्राम खराब हो गया है। ये भी एज्यूम किया जा सकता है कि आपकी मशीन खराब हो गई है, यानी आपका हार्डवेयर का कोई इशू, या आपकी कंपाइलर वगैरह में कोई इशू आ गया जिसकी वजह से कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। इस चीज़ के बाद फिर क्या किया जाता है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास फर्दर और स्टेटमेंट्स आई। इफ स्टेटमेंट आपके पास क्या है, कंडीशन बेस्ड है, इस जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रही होती है, और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन कंडीशन, किसी खास कंडीशन की बेस के ऊपर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है। ड्रॉबैक इसका ये होता है कि आपका प्रोग्राम, अगर ट्रू होती है कंडीशन तो आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देता है। बट अगर फॉल्स होती है
तो क्या होता है कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाता, एंड पे चला जाता है, जो कि एक एरर काउंट होता है, या इसके मतलब एरर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ऐसा समझ लें कि ड्रॉबैक काउंट होता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो क्या होगा, जैसे ही आपका कंट्रोल आएगा सबसे पहले किसके ऊपर, यानी स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही क्या होगा, नंबर कुछ ना कुछ इनपुट होगा, इनपुट होते ही आपके पास क्या आएगी, कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू, तो आपके पास क्या हो जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, और फिर आपके पास उस स्टेटमेंट के बाद आपका रेस्ट ऑफ कोड और बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो चल जाएंगी, यानी आउटपुट चल जाएगा। कंडीशन के बाद आउटपुट हो रही होती है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम ट्रू स्टेटमेंट्स देने के बाद वो आउटपुट वाली चीज़ें चल के फिर वो किस पे जा रहा होगा, एंड पे जा रहा होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो डायरेक्ट क्या होता जा रहा है, रेस्ट ऑफ कोड के बाद वो एंड पे जा रहा है। रेस्ट ऑफ कोड में आपके पास क्या होगा, कुछ भी वो गट सी एच वगैरह जो होंगे, जो आपको करेक्टर्स रिटर्न करने होंगे, या इस तरह की चीज़ें जो होंगी, वहाँ से हो तो आपका प्रोग्राम एंड के ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ को हमने क्या देखा, फ्लो चार्ट में देखा, तो सबसे पहले इसमें भी क्या हुआ, कंडीशन चेक हुआ, ट्रू हुआ तो कुछ स्टेटमेंट चली, अगर फॉल्स है तो वो डायरेक्ट एंड पे जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये हमारा इफ स्टेटमेंट है, इफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है, इसी का ही एक प्रोग्राम मौजूद है। इस प्रोग्राम के अंदर हम कहते हैं कि हमें को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी हमने इसके अंदर एक स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला प्रोग्राम की बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आपने दिया और उस नंबर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, एक्सटेंशन आ गई, वाइडमेन आपने स्टार्ट किया, वाइडमेन स्टार्ट करते ही आपके पास क्या हुआ, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, आपका स्क्वायर रूट कोई पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, इसने आपने इसको आपने क्या ले लिया, डबल ले लिया। डबल भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पे इसके साथ फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं और फ्लोट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डबल ले लिया, x इज इक्वल टू 0.00, यानी जीरो ही लिया है, यानी इनिशियलाइजेशन किया, डिक्लेरेशन के साथ ही मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन करवा दिया, यानी डबल एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखता डबल एक्स कॉमन लगा दिया, फिर x इज इक्वल टू 0.0, तो भी आपके पास क्या होता है, ये चल जाता। तो डबल एक्स इज इक्वल टू 0.0, स्क्वायर रूट का फंक्शन जैसे हम सम का बनाते थे, तो स्क्वायर रूट के लिए भी मैंने क्या ले लिया, अभी के लिए मैंने इनिशियलाइज किससे करवा दिया, 0 से। नेक्स्ट मैंने क्या किया, प्रिंटफ एंटर है नंबर, नंबर मैंने क्या किया, प्रिंटफ के अंदर वो आउटपुट है, आउटपुट के लिए जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो आउटपुट में शो हो रही होगी। और स्कैनफ में आपने क्या किया, इफ ले लिया, और साथ में ही आपके पास क्या हुआ, आपने साथ में ही आपने वो ले लिया एंड परसेंट और एक्स। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका डबल के लिए हमने इफ ले लिया है, यानी आपका जो ऊपर आपने डबल लगाया है, डबल के लिए हमने एंड परसेंट में ये हमने लिया हुआ है क्या, इफ। और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, एन परसेंट एक्स, एन परसेंट एक्स। अब यहाँ पे जो आपने वैल्यू देनी है, वो जैसे ही आप क्या करेंगे, वो वैल्यू देंगे, तो वो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, फॉरन से चेक करेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर तो एक्स आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड करवा के स्क्वायर रूट का जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, उसके अंदर आपको उसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा, उसकी वैल्यू सेव करवा देगा। इस तरह से आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट फिर आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपका एंड पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करेगा, स्टेटमेंट वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एल्स स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। इफ कंडीशन, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, अगर तो आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 0 किस वजह से, कि अगर आपके पास 0 नहीं है, मतलब 0 है, तो उसका तो आपने क्या करना है, यानी किसी पॉजिटिव नंबर का हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, किसी नेगेटिव नंबर का नहीं ले रहे या 0 का नहीं ले रहे। तो वही हमने यहाँ पे क्या करवा दी कंडीशन, अगर यहाँ पे कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी 0 हो जाता है या कोई नेगेटिव नंबर हो जाता है, तो आपके पास क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट नहीं होगा, और आपको शो भी कुछ नहीं होगा, आपका स्क्वायर रूट में, यानी आपको रिजल्ट भी कुछ शो नहीं होगा, और आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर ये एक ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट हम इसके ड्रॉबैक को कवर करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि हम कुछ और स्टेटमेंट लेके आएंगे कि जो इस चीज़ को क्या करे, ख़त्म करे। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि एक स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, पाथ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मतलब कंट्रोल करती है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा।
और ये कंडीशनली एग्जीक्यूट होती है। ड्रॉबैक इसके अंदर क्या होता है, डज नॉट डिस्प्ले एनी स्टेटमेंट इफ द कंडीशन गेट फॉल्स, यानी अगर आपके पास कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं करवा रहा था। फ्लो चार्ट के अंदर भी हमने ये देखा, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो डायरेक्ट क्या कर रहा है, एंड पे जा रहा है। इसके अंदर भी हमने क्या किया, ये भी हमने यही देखा कि आपके पास क्या कर रहा है, आप एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं और अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या करवा रहा है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर आपके पास नंबर वो 0 से बड़ा नहीं है तो वो क्या कर रहा है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को हमने क्या देखा, इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके इस ड्रॉबैक को कवर करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। थैंक यू एंड अल्लाह।